क्विक क्विज़ के कंपटीशन में आपको वेलकम किया जाता है। तो आज फरमान साहब से हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे। फरमान साहब ये बताएं, पाकिस्तान कब बना? सर पहले तो आप मुझे बताएं कि नया पाकिस्तान या पुराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के बाद आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मोहम्मद जवाद हैदर जंजुआ और आप देख रहे हैं जवाद जंजुआ का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज इतवार का दिन है और ज़्यादा कोशिश होती है कि जो लोग इतवार वाले दिन है वो बाहर निकलते हैं आउटसाइड अपने विलेज से और कोई इस किस्म का विज़िट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना, आज इतवार है और आपको पता है कोरोना वायरस की वबा भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग की जाए गांव के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन है और गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी स्मार्ट लॉकडाउन की सिचुएशन है। तो इस वबा में जितनी आप एहतियात कर सकते हैं उतनी आप केयर करें, क्योंकि इस वबा से बचने में आपको ही फ़ायदा है। तो आज का व्लॉग कुछ इस किस्म का है कि रात को मुझे फरमान साहब हैं जो हमारे कंप्यूटर साइंस के मेरे कोलीग हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि आज इतवार वाले दिन आओ किसी जगह पे विज़िट करते हैं। तो अभी मैं बाइक पे बैठ गया हूँ, तो इंशाल्लाह अभी विज़िट के लिए जाते हैं। ये देखें, चावल की फसल बिल्कुल लगने के लिए तैयार है और फसलों को बिल्कुल तैयार किया जा चुका है। ये देख रहे हैं वो आदमी दूर भैंसें चरा रहा है भैंसें अपनी चरा रहा है आदमी, वो देख सकते हैं आप। बड़ा खूबसूरत मंज़र है। गर्मी भी काफ़ी है क्योंकि पिछले 3 से 4 दिनों में काफ़ी बारिशें हो चुकी हैं। तो 3-4 दिन के बाद इतनी गर्म धूप लगी आज, इतनी मौसम सख्त है आज। तो आई होपफुली कि आज मौसम काफ़ी गर्म होगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह आज। आप जब भी बाइक पे सफ़र करें तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हेलमेट के काफ़ी सारे हादसात मैं अपनी आंखों के सामने भी देख चुका हूँ कि लोगों ने हेलमेट पहने होते हैं और लोगों की बचत हो जाती है। और काफ़ी सारे हादसात मैंने देखे हैं कि लोग हेलमेट नहीं पहनते तो उनको काफ़ी सारा नुकसान पहुँचता है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आज। तो बाइक की स्पीड आपकी मैक्सिमम तकरीबन 40 से 50 के करीब हो, ताकि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। और जितनी आप बाइक चलाने के एहतियात कर सकते हैं उतनी आप एहतियात करें, क्योंकि इसमें आपको ही फ़ायदा है। साफ़ है, किसी किस्म की इतनी ट्रैफिक भी नहीं है और आने जाने में काफ़ी आसानी है। तो इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है और इस किस्म की कोई ट्रैफिक का दबाव नहीं है साइड पर। तो आप देख रहे हैं दूर दूर तक फसलें अभी खाली हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी ना जो चावल की काश ख़त्म हुई है, सॉरी गंदम की काश ख़त्म हुई है, तो चावल की बिल्कुल तैयारी है। ये हमारे गुजरांवाला का अंदरूनी शहर है और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा कम है और भारी तकरीबन मैक्सिमम सारे बंद हैं टोटली। तो ये गुजरांवाला का अंदरूनी शहर है। ये फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी गुलजान टाइम फ्लाईओवर है। हम फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जंगल की तरफ आमर साहब हमको लेके जा रहे हैं। और फरमान साहब कितने जा रहे हो? ये रास्ता बिल्कुल सीधा जंगल की तरफ जा रहा है।
फरमान साहब जान दो जी मैं तो कहना जी आंदे हो चलो जी। ये देखिए आमर साहब में जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। फरमान साहब जंगल की तरफ पेशकदमी करते हुए, और बहुत ही खूबसूरत मंजर है, जंगल की तरफ रास्ता जा रहा है। खुफिया रास्ता है ये वाला। खुफिया रास्ता माशाल्लाह। फरमान साहब कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, शुक्रिया। मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये रास्ता आमर साहब अपने जंगल की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कि इधर से मूवमेंट होती है लोगों की। अच्छा आमर साहब ये ना सामने जो पुल है हैं? चले। अच्छा आमर साहब ये ना जो पुल के नीचे से रास्ता गुजर है, ये देख सकते हैं आप। इसकी हाइट कम से कम कितनी होनी है? तकरीबन 25-30 फुट है। चलें आगे आगे आगे। ये टोटली जंगल है। इसकी लंबाई कितनी है आमर साहब? इसकी लंबाई कितनी है? मैंने तो नापा ही नहीं। ये मैक्सिमम अंदाजन जैसा ये शुरू होता है इलाका सुना है ना बम्बा वाला, बम्बो वाली, वहाँ से और सामने और जाता है यहाँ से तकरीबन जो है बनिया वाला तारक वहाँ तक जाता है। सही है। जाता तो आगे फिर जंगल की लंबाई इतनी है, ज़्यादा नहीं है लंबाई इसकी। आगे फिर थोड़े थोड़े पेड़ आते हैं, दरख्त आते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर, है गमे आज की तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये देखो सेल्फी से गुजर गया। अच्छा आमर साहब पुल के नीचे से भी गुजर गया, इसलिए उधर से गुजर गया। क्विक क्विज के कंपटीशन में आपको वेलकम किया जाता है। तो आज फरमान साहब से हमको क्वेश्चन पूछेंगे। फरमान साहब ये बताएं पाकिस्तान कब बना? सर पहले तो आप मुझे बताएं कि नया पाकिस्तान या पुराना। सेकंड क्वेश्चन है आपसे फरमान साहब कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? नहीं सर, दो का बीच में पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव ही सही है। नहीं मैं कोरोना के बारे से नहीं पूछ रहा आपसे। नहीं सर ठीक है। फरमान साहब हमें कुछ ना कोई मोटिवेटेड कोई बात बताने लगे हैं, तो आइए उनसे सुनते हैं। जी वीवर्स, पहले चाइना ने टच एलईडी निकाली, फिर टच मोबाइल निकाला, हुण चाइना वाले ने टच बीमारी कर छड़ी। वहाँ से अभी इस वक्त टीचर हैं माशाल्लाह, 3-4 साल से ना टीचिंग की फील्ड में हैं। तो ये कुछ टीचर की ख्वाहिश बताना चाह रहे हैं। तो ये टीचिंग की ख्वाहिश एक पोइट्री की शक्ल में हमें बताना चाहेंगे। जी फरमान साहब। एक उस्ताद की ख्वाहिश। उस्ताद हूँ, मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके अरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मज़ा तो तब है किसी खाक के ज़र्रे को मुनव्वर कर दूं, सिर्फ अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। जी फरमान साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे कंपेनर भी हैं, और इनका यूट्यूब चैनल है काजी टीवी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, उसको जाके आप सब्सक्राइब करें और इनकी बकाया वीडियो आप जाके विज़िट करें। ये आमर साहब के पास अब्दाल में काफ़ी देर के बाद हम आए हैं, तकरीबन रमज़ान से पहले आए थे। तीन माह हो गए हैं, 2.5-3 माह तकरीबन हो चुके हैं। पहले रमज़ान से पहले कोई महीना 2 लॉकडाउन था, उसके बाद रमज़ान तकरीबन सारा लॉकडाउन में गुजर गया। तो रमज़ान के बाद अभी भी लॉकडाउन है, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आमर साहब के पास आए हैं। तो इनके पास आने का बेसिक तौर पर मकसद यही होता है कि इनका गांव एक सही लोकेशन के ऊपर है,
इनके गांव में विज़िट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें एरिया आपको मिल जाते हैं। ख़ास तौर पर इनके गांव में नहर लगती है, उसके बाद जंगलात के एरिया सारा, और इधर पिक्चर कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ग्राफी लेते हैं, फ़ोटोग्राफी लेने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट इधर मिल जाता है। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। एक फ़ारसी का शेर है, नमीदा नमचे मंजिल बूद के शब जाए के मन बूदम, नमीदा नमचे मंजिल बूद के शब जाए के मन बूदम, रकीबा गोश भर आवाज़ के उधर नाज़े मन तरसा, सरापा आफते दिल बूद के शब जाए के मन बूदम। इसकी गहराई तकरीबन 30 फुट है, तकरीबन 50 फुट के करीब इसकी गहराई है। ये मेन पुल है और इस पुल से तकरीबन 50 फुट इसकी ना गहराई है। तो अमर साहब, ये साल में ये इधर से कोई नहर का सिस्टम नहीं है पानी गुजरने के लिए? कोई पहले चल रही थी, बाद में उन्होंने जो न्यू रिवर है वो बना रही थी। सही, उधर जाके नहर पे सारा पानी चालू कर देना। अच्छा, नहीं तो बारिश का पानी नहीं आ रहा। रास्ता ना गांव की तरफ बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है, और ये ना नीचे नहर है, नहर के ऊपर से जो ना पुल बना हुआ है, इस पुल के ऊपर से लोग गुजरते हैं। इधर से एंट्री है गांव की, ये सामने एंट्री है गांव की, सामने एंट्री है, और इधर से लोग आते हैं, उधर से एंट्री है, इधर से वापस एग्जिस्ट की होते हैं। जैसे फरमान से अभी एग्जिस्ट होने लगा। ये गांव का बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से लोग बाहर की तरफ जाते हैं, और फरमान साहब बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। हमारे आज के आमिर साहब मेज़बान, और इनका हम थैंक यू बोलेंगे इनको। थैंक यू सर। इन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने हमारी मेज़बानी की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी फिर मिलेंगे, जल्दी फिर इनसे मुलाकात होगी एक अच्छे गाना का। सूरज हुआ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, सूरज हो ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं चला भी क्या दर्शक आपसे छोड़ जाऊँगा। आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं विजिट करने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा ध्यान सामने है। बोलो मुझे सवाल करो। अच्छा फरमान साहब, आज आपका कैसा रहा आज विजिट का? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एंजॉय किया। तकरीबन हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, तो अभी टाइम तकरीबन 7 होने वाले हैं। तो बड़ा हमने तकरीबन काफ़ी जगह हमने विजिट की है, आज काफ़ी सारे लोगों से हम मिले हैं, काफ़ी सारे अच्छे रास्तों से गुजर के हम आए हैं, और ये सब मेज़बानी फरमान साहब की है। मेरे घर बहुत बहुत शुक्रिया, तो टाइम देता बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान किस जगह पे जाने का है, और कब तक आप प्लान की डिज़ाइन करना है? इंशाल्लाह सर, अब आफ्टर लॉकडाउन हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब का बाय रोड विजिट करेंगे बाइक पे, और अपने दोस्तों से पाकिस्तानी से मिलेंगे, और आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे कि पाकिस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक कीमती तोहफे से नवाजा है। आफ्टर लॉकडाउन इंशाल्लाह काज़ी जवाब जनवा यूट्यूब चैनल, ये फरमान साहब ने इनका यूट्यूब चैनल है काज़ी टीवी के नाम से, और मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता होगा जवाब जनवा के नाम से। तो इंशाल्लाह आपसे किताब का ये दोनों यूट्यूबर इंशाल्लाह मिलकर एक अच्छा कंटेंट के साथ आपके साथ दोबारा पेश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबाई मर्ज़ जो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अल्लाह पाक इससे हम सब को महफूज रखें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर के अंदर रहें, महफूज रहेंगे, लोगों से मेल जोल कम रखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप महफूज रहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।